हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है झारखंड के पर्व और त्यौहार। ये जो टॉपिक है इसकी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्लासेस हो चुकी हैं। आप सभी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए ही यूज़फुल होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। कहाँ गया, यहाँ से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। वो कौन सी पर्व है जिसमें ये मान्यता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो कि आषाढ़ी पूजा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव में बीमारियों को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। तो वो कौन सा पर्व होगा? इसका राइट आंसर होगा 51 का ऑप्शन बी, जो कि है आषाढ़ी पूजा ही, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। अब उस पर्व से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको पढ़ करके पता लगाना होगा कि इनमें से कौन सा पर्व के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है और इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाकर उसका चूड़ा बनाया जाता है तथा देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इस पर्व के दौरान घर आए अतिथियों के साथ ही दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। तो वो कौन सा पर्व होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा नवा खाने, या फिर इसको उड़ीसा में कहते हैं नुआ खाई भी बोला जाता है। ओके, नुआ मतलब नया होगा, खाना मतलब जो हम खाते हैं, खानी मतलब। तो नया अन्न को ग्रहण करना उसे नवा खानी कहा जाता है झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, और ये जो पर्व है कर्मा पर्व के बाद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्याही पूजा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपको मैं बता दूंगी कि इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना है। सूर्याही पूजा के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, तो राइट आंसर होगा इस पर्व में केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्व के दौरान माँ अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु व्रत रखती है? वो कौन सा त्यौहार होगा? तो जितिया त्यौहार के दौरान जो है माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए क्या करते हैं? पुत्र की लंबी आयु या फिर लंबी उम्र के लिए फास्टिंग करते हैं। शायद इसमें 2 दिन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व उरांव जनजाति में ही मनाया जाता है? तो ये चांडी पर्व जो है उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये माघ पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और ये जो पर्व है ना चांडी पर्व, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। और जिस परिवार में महिलाएं गर्भवती प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेग्नेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि परिवार का पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, इसमें बस पुरुष ही भाग लेते हैं और इसमें चांडी देवी की पूजा करते हैं। और इस पर्व के दौरान ना सफ़ेद या फिर लाल मुर्गा, सफ़ेद और लाल मुर्गा और सफ़ेद बकरे की यहाँ पर बलि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। चांडी पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है। तो ये चांडी पर्व में ऐसी मान्यताएं हैं। चांडी पर्व में इनमें से किसकी बलि दी जाती है? सफ़ेद मुर्गा, लाल मुर्गा दोनों ही, और सफ़ेद बकरे की भी बलि दी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है? वो पर्व कौन सा है? 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो देव उठान पर्व जो है ये देवताओं को जागृत करने से संबंधित पर्व है और माना जाता है कि ये जो देव उठान पर्व है इसके बाद विवाह के लिए कन्या और वर देखने की प्रथा प्रारंभ होती है, ऐसा माना जाता है। झारखंड में निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है? 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, जो कि है बुरु पर्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरु पर्व में इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? जो बुरु पर्व है ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो मुंडा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, और इस पर्व का उद्देश्य क्या है? जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, वन्य जीव तथा मानव का तालमेल स्थापित करना और प्रकृति प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु क्या करना? विश करना, यानी कि कामना करना। अगला हमारा प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? छठ पर्व आप सभी को पता ही होगा कि क्या होता है इसमें। तो ये भगवान सूर्य को ये समर्पित है, जो कि छठ पूजा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। और पर्व के दौरान अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, करेक्ट ये स्टेटमेंट है। और इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ वितरण किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो 12 वर्षों में एक बार जो है ना, भाई भीख त्योहार मनाया जाता है। और ये बहन अपने भाई के घर भिक्षा मांगकर अनाज लाती है, तो इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? तो ये भाई भीख त्योहार है। झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य वाला हमें बताना है? पर्व है देव उठान, नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जब इसको पढ़ रही थी तब सुनी थी। देव उठान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस पर्व के माध्यम से देवों को जागृत किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है? तो करेक्ट है। और यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, राइट है। और इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु वर अथवा कन्या देखने की प्रथा आरंभ हो जाती है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? 65 का ऑप्शन डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है। निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? 66 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ होती है? तो ये ओहिरा गीत के साथ वंदना पर्व का शुरुआत किया जाता है। और इसका आयोजन जो है ना, कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है इस पर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस त्योहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है, बिल्कुल सही है। इस त्योहार के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है, राइट है। और ये जो त्योहार है इसके अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियाँ बनाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? तो बीज बोने का शुरुआत इनमें से कौन से पर्व के दौरान किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि है रोहिणी। कहीं कहीं रोहिन पूजा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रोहिणी त्योहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। ये झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। और इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड की इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? पर्व कौन सा है? हेरो पर्व है। तो ये हो जनजातियों के द्वारा किया जाता है, हो जनजाति में प्रचलित है। अब हेरो शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब छींटना या फिर बुआई करना। जैसे रोहिन पूजा में भी हम लोग क्या करते हैं, वो भी बोने का त्यौहार है, तो ये भी है जो कि हो जनजाति में प्रचलित है। और ये माघे पर्व और बाहा पर्व के बाद किया जाता है। ठीक है, ये जो पर्व है इसका आयोजन, जैसे कि अभी माघे पर्व चल ही रहा होगा, बाहा पर्व, और ये पर्व कोल्हान के क्षेत्र में ज़्यादातर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हेरो पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पर्व माघे व बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है, राइट है। और यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, बिल्कुल
सही स्टेटमेंट है। मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य को नुकसान होता है। राइट है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पर्व कौन सा है? जावा पर्व है। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों कथन। तो कथन क्या है? ये पर्व भादो माह में मनाया जाता है। राइट है। और यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। सी राइट आंसर। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो ये भगता पर्व को मनाया जाता है बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में। और यह बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है। तमाड़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रचलित है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 75 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगा वो लास्ट क्लास रहेगा इसका। ठीक है, तो अभी जितने भी क्वेश्चंस हुए उसमें से आपका कितना आंसर करेक्ट हुआ कमेंट सेक्शन में स्कोर बताइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा।